हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप बच्चों के स्वस्थ होंगे और हम आपके राज्य कांस्टेबल के पीवाई के ऊपर हल करवा रहे हैं। आपको विदित है आपके लिए हम चलिए तो आपको विदित है हम आपके लिए ऐसे कांस्टेबल के पीवाई के ऊपर हल करवा रहे हैं। आपको विदित होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं आज हम आपके लिए रीजनिंग का ले रहे हैं। रीजनिंग का ध्यान रखें और इसका एक हिस्सा कवर हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। और आपको बता दें हम 20 से लगा के 27-28 तारीख तक पहुंच चुके हैं। जीके जी हिंदी का डे बाई शिफ्ट बाई हर दिन का चार शिफ्ट होते हैं। चारों शिफ्ट कवर हो चुके हैं हिंदी और जीके जी का। जाके देखिए आपको फायदा मिलने वाला है। पैटर्न समझ पाएंगे प्रश्नों का किस प्रकार से डे बाई शिफ्ट बाई चेंज कर रहा है। और मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स का हम 21, 20, 21, 22 तक पहुंच चुके हैं। जे भी डे बाई शिफ्ट बाई चल रहा है। एक रीजनिंग का हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कवर चुके हैं और अभी हम रीजनिंग का ही वीडियो बना रहे हैं। और आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूल रहे हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं ऐसे जी कांस्टेबल 2023-24 नाम से बना है। वहाँ 80-90+ वीडियो बन चुके हैं। कुछ दिन में 100+ वीडियो बन जाएंगे। चलिए तो आप लेते हैं रीजनिंग का। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यही डेट का, यही तारीख का और यही शिफ्ट का हम एक हिस्सा बना चुके हैं। अगला प्रश्न देखती है। 10 प्रश्न इसके हो चुके हैं। ठीक, 11 से चालू किए थे हमने। तो जो पहला प्रश्न आपको इसमें दिखाई दे रहा है यह है आपका पहला प्रश्न रक्त संबंध का। इसको हम आगे लेंगे बाद में। पहले छोटे प्रश्न शुरुआत करते हैं। आपका दिमाग सही होनी चाहिए। चलिए देखिए, अब यहाँ छोटा प्रश्न शुरुआत करते हैं। इसको हम हल करवाएंगे, कैसे मत दीजिए आप लोग, ठीक है? चिंता ना करें। देखिए हमें कह रहा है विद्यार्थियों, इसको हमें श्रृंखला सीरीज को पूरा करना है। हर बार प्रश्न में इस टॉपिक को पूछ रहा, ध्यान रखें। अगर आप समझ पाए यही पैटर्न को कैसे हल करना है तो आप 2 नंबर पका सकते हैं। हर शिफ्ट में पूछा 2 नंबर का आएगा, रखना हर बार आएगा आएगा आएगा, आ रहा है। पिछले साल 2024 आया है। अब देखिए हमें कह रहा है यहाँ पर समझना पड़ता है हमें कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अधिक बार जो समूह बनता है वही पकड़ना पड़ता है। डी डी ई ई और हमें एफ एफ मिल रहा है। देखो मतलब डी डी ई ई एफ एफ, तो यहाँ एक एफ और चाहिए तो वो फिल हो जाएगा। ऑप्शन डी तीसरा नहीं हो सकता फिर, है कि नहीं? अब लोग डी डी 3 बार हो गया, 3 बार ई हो गया, 3 बार एफ हो गया, फिर डी डी हो गया, फिर ई हो गया, फिर अब फिर एफ चाहिए। तो हमें अब 2 बार एफ चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ये होगा। ऑप्शन दूसरा छट जाएगा, सिंगल एफ है। ऑप्शन तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि ई रखा था फर्स्ट में, अगले में एक ऐप है, 2 होनी चाहिए था। इस पर आपका आंसर आ जाता। 2 नंबर आप जे पका लेते। बताओ कितना आसान था कि नहीं? हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना विद्यार्थियों। अगली बार फिर पूछेगा, हर शिफ्ट में पूछा, ध्यान रखें। मैं इसके बाद अगला प्रश्न ले रहा हूँ आपके लिए। वो फर्स्ट नंबर का प्रश्न आपको जरूर बताऊंगा। टेंशन मत लीजिए, आप लोग बने रहिए और लास्ट तक बने रहिए। आप प्रश्न समझें किस प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है, कौन से विषय या कौन से सब्जेक्ट को मतलब कौन से अध्याय को ले रहा बार बार, ठीक है? चलिए, और महत्वपूर्ण प्रश्नों को तो हम कवर करवा चुके हैं। बहुत से टॉपिक आप जाके देखिए, 90+ वीडियो बन चुके हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग हिंदी का डे बाई शिफ्ट बाई चल रहा है। आप जाके देखिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ हमें श्रृंखला सीरीज कह रहा है, भाषिक रीजनिंग का डायग्राम वाला है। हर शिफ्ट में पूछ रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पर पूरा दिखाई जिसके ऊपर दे रहा है यह डायग्राम। इस डायग्राम देखिए और इस डायग्राम देखिए, अंतर क्या रहा। आप देखो यहाँ पर आपके पास चांद, यहाँ देखो चांद था, यहाँ चांद था, यहाँ एक चांद, यहाँ एक चांद कम हो गया, ठीक है? अब देखो यहाँ फिर एक कम हो गया, फिर यहाँ एक कम हो गया। अब आने वाले में यहाँ पूरा कम हो गया। मतलब यहाँ एक चांद, 3 चांद थे, एक कम हो गया, 2 बचे। और यहाँ एक कम हो गया, फिर एक बचा, यहाँ पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ के तो खत्म हो गए। अब आने वाले में एक एक चांद कम हो जाएगा क्योंकि वही सीरीज चल रहा है ना। एक चांद कम होना, फिर 2 चांद, फिर 3 चांद, फिर पूरा चांद खत्म, है कि नहीं? तो यहाँ पर चांद कह रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 2 डंडे मिलेंगे, 2 चांद, बस वही आपका ऑप्शन हो। देखिएगा ऑप्शन पहला नहीं हो सकता, ऑप्शन दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा हाँ। देखिए चौथा हम आपको बताए थे, यहाँ को तो चले गए भाई, है कि नहीं? यहाँ 3 3 थे तो वो आंसर में एक एक और चला जाएगा। ऑप्शन आपका चौथा राइट हो जाएगा। समझे आप लोग? समझे? हाँ, जो आपका आंसर रहा है कि नहीं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। शानदार कोड एंड डिकोडिंग का प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न भी हमें हर भर्ती परीक्षा में पूछता रहता है और जरूर नहीं ध्यान रख विद्यार्थी कि एसएसजी कांस्टेबल का तो उसी में काम आएगा, ऐसा बात नहीं है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, हर भर्ती परीक्षा, चाहे रेलवे बैंक हो, चाहे स्टेट लेवल की बात तो वन रक्षा, क्षेत्र रक्षा, मध्य प्रदेश की बात करें, ग्रुप 4, ग्रुप 5, जो भी भर्ती एम पुलिस, सभी भर्ती परीक्षाओं में हमें काम देने वाला है। चलिए देखते हैं प्रश्न को कैसे हल करना है। जीडी का जीडी में तो काम आएगा आएगा। देखिए हमें अंबर को कह रहा है वो 36 लिखते हैं, ठीक है? तो मैग्नेटा को क्या लिख रहा है, वो 57 लिख रहा है। तो आपको पर्पल को क्या लिखेगा बोल रहा है, ठीक है? अब आपको दिमाग लगाना है कुछ। देखिए मैं कह रहा हूँ 36 ऑप्शन ऐसा है जो 3 से विभाजित होता है। 57 ऐसा जो 3 से विभाजित होता है। आपके पास एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो 3 से विभाजित हो जाए। तो बताओ कौन सा होगा? 84 होगा। नहीं समझे? 76 नहीं कटेगा 3 से, 67 नहीं कटेगा 3 से, 89 नहीं कटेगा 3 से। ऑप्शन अकेला चौथा है जो 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ
पहला जो 36 था वो 3 से विभाजित हो रहा था, 57 था वो विभाजित हो रहा था, है कि, और आपका 84 होगा, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। हम ये कॉन्सेप्ट लगाए, अगर आप लोग हल कर रहे हैं तो हो सकता है आपका दिमाग कुछ और लगे। भाई कोडिंग रिकॉर्डिंग ध्यान रखना, सबका दिमाग एक से नहीं लगता, ठीक है। और इसका आधा हिस्सा 10 प्रश्नों का मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप देख चुके होंगे। जो सेकंड पार्ट चल रहा है, चलिए उसी शिफ्ट का उसी तारीख का सेकंड पार्ट। तो इस प्रकार से प्रश्न को बनाना था विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी, बहुत शानदार प्रश्न है, आप दिखाएंगे आपको हम। अब हमें कह रहा है इसमें बीपी और बीओ का संबंध है, ठीक है। हमें एक बात समझ में आ रहा कॉमन कि फर्स्ट वाला जो अक्षर है वो सेम रहेगा। अब हमें सेम कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन में तीसरा नंबर पकड़ लेते, बताओ। ओनली 2 या 3 सेकंड का समय लगता है देखने, बस 1 सेकंड में आंसर आ जाता, नहीं आता, बताओ। यहाँ बी फर्स्ट में, यहाँ बी फर्स्ट, यहाँ हमें कॉमन चाहिए तो ये एल एल मिल गया, बाकी जगह कॉमन है ही नहीं, आंसर आप पक गए, पका लिए, बताओ 2 नंबर। ऐसा हल करना पड़ता है, ध्यान रखें। अगर आप हमारे साथ बने रहें, हम आपके लिए ऐसे मेहनत करते रहेंगे, बस हमें आपका सही हो सकता है। कमेंट करना ना भूलिए सर, आप जो जानकारी दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं विद्यार्थी हैं और आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो दिक्कत की बात थोड़ी सी है, बट जो विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ रहा है कि सर जो पढ़ा रहा है पीवाई के प्रश्न वो शानदार पढ़ा रहे हैं और हमारे बेनिफिट हमें होने वाला है। और जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बता दें, हम 70% की गारंटी लेते हैं, आपको फायदा होगा। आप अच्छे से पढ़िएगा पीवाई क्यू प्रश्नों को, उन टॉपिक उठा के अलग से पढ़ लीजिएगा, और पेपर में अगर आ गया उसके बाद फिर बोल रहा सर हमें पीवाई क्यू पढ़ाए थे, बहुत फायदा हुआ है और इससे हमारा नंबर बढ़े, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बोलेंगे बाद में, ठीक है। चलिए अब देखते विद्यार्थी हमें कह रहा है यहाँ पर, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करो कर। हर शिफ्ट में प्रश्न पूछ रहा, 2 नंबर का आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ ऑप्शन बता रहा है कि ऑप्शन कह रहा है और पहले क्रमांक एक 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 ही आएगा, तो हमें एक को नहीं देखना, एक को देखना ही नहीं, वही आंसर आएगा। अगला हमें समझ में आ रहा है 4 5 या 4 आएगा, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कॉमन खोजेंगे पे, ठीक है। पहला नहीं देखने का, अब हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अगला वाला में 4 या क्या आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है। अब हमें समझ में आना चाहिए 4 या 5 आएगा। अब देखते हैं 4 और 5 को पकड़ते हैं यहाँ पर हमारे पास, और देखो पहला में एक एक आ गया, तो हम सुनिए देखते भाई, सब जगह ऑप्शन एक ही एक है तो आंसर वही आने वाला है। हम 4 या 5 आएगा तो हम 4 5 को पहले देख लेते हैं, पहले कौन आ रहा है, ठीक है। तो अगर उनमें से कोई एक आ जाता तो ऑप्शन छट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर हम, हाँ तो आप इसके पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास पहला पहला आ गया है, तो पहला ऑप्शन ऑप्शन कह रहा है कि पहला तो आ नहीं वाला, उसको चेक नहीं करने का। अब नेक्स्ट बात यहाँ पर हमें अगला ऑप्शन कह रहा है कि 4 या 5 ही आएगा। हाँ चलो आप इसके पर देख पा रहे, जैसे हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर एक, अब यहाँ समझना आपको पहली बात, अगला हम 4 और 5 में चेक करते हैं तो देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर एफ आर है, ठीक है। जब कॉमन हो जाता है तो उसको नहीं देखा करते, तो हम अगला देखेंगे तो आई और ओ है, तो पहले भाई आई आता, वो बाद में आता है, इसका मतलब इसका क्रमांक हो जाएगा दूसरा क्रमांक, ठीक है। तो चौथा वाला दूसरा मानने वाला, इसका मतलब हुआ ऑप्शन आपका दूसरा छट जाएगा, क्योंकि दूसरे क्रमांक पे 5 लिखा था भाई, सब ऑप्शन में तो एक एक है, वो तो फर्स्ट में आएगा आएगा, लेकिन 5 और 4 हम देख रहे थे तो फिर 4 वाला ही आंसर आएगा क्योंकि दूसरा में आ गया। अब 5 आपका नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन दूसरा खत्म, आपके पास पहला ऑप्शन दूसरा तीसरा आ रहा है, ठीक है। तीसरा चौथा रहा। अब आगे देखेंगे अगला हमारे पास दिया है 5 5 दिया है और 3 3 दिया, ठीक है। तो हम एक बार 5 चेक कर लेते हैं आपके पास, ठीक है। 5 चेक कर लेंगे, 3 चेक कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा पहली बात। तो हमारे पास देखते हैं 5 और 3 देखें यहाँ पर, 5 5 दो जगह 3 है, 5 और 3 में तुलना करते हैं तो देखिए एफ आर, यहाँ पर एफ आर था, अब देखें यहाँ यू है और यहाँ ओ है, तो पहले ओ आता भाई, तो ऑप्शन आपका सॉरी 5 आ जाएगा तीसरा में। तो हमारे पास अब ऑप्शन पहला भी खत्म हो गया, अब हमारे पास ऑप्शन बचा केवल तीसरा और चौथा, ठीक है। ध्यान रखें पेपर में आपको ऑप्शन छांट खान करना है, समय बचाना है। तो अब अगला ऑप्शन कह रहा है हमें 2 ही बच गए, 3 या तो 2 आएगा, तो इन दोनों में चेक कर लेते हैं भाई, 3 2 हमारे पास कहाँ बचा है, हाँ देखो यहाँ एफ आर यू, ठीक है। अगला हम देखेंगे, अगले सेकेंड नंबर में आई है, उसके में जी है, तो पहले क्या आता है बताओ, पहले आपका जी आएगा भाई, है कि नहीं। तो जी आपका पहले आ रहा है, इसका मतलब तीसरा आपका यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा बाद में। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर। हर शिफ्ट में हमें इसका प्रश्न पूछ रहा, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम पर आधारित वाला, तो 2 नंबर पकाना तो पढ़ना पड़ेगा भाई, ध्यान रखें। अगला प्रश्न हमें बोल रहा है पासा वाला है, और पासा का प्रश्न भी हर शिफ्ट में एक न एक प्रश्न पूछ लेता है, कई बार 2 प्रश्न पूछ लेता है, तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग, जब हमारे पास एक पासा की 2 स्थितियां, क्या करना आपको कॉमन ढूंढना पड़ता है कि नहीं। तो हमारे पास कॉमन दिख रहा है यहाँ पर ए, तो क्या कैसे रखते हैं इसको, ए नंबर ए पासा ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिए, है कि नहीं, ए और जे हो जाएगा बी। इस प्रकार से मैं हर बार समझा के बताता हूँ आप लोगों को, जो डाटा सेम रहेगा उसको क्या करना आपको सेम देखना। तो हमारे पास ए सेम है, अब इन्हें घुमाना है घड़ी की दिशा में, ठीक है।
फर्स्ट वाले ए के बाद 2 आएगा, 2 लिख लिया आप। उसके बाद आर आएगा तो आर लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अगले में देखिए सेकेंड में ए के बाद कौन 3 है तो ए के बाद 3 हो गया। अगले में कौन एल है तो एल हो जाएगा। हमें बोल रहा है एल के विपरीत, एल कहाँ है यहाँ पर है। ऊपर जो डाटा रहेगा वो विपरीत होता है, तो 3 का उल्टा पूछेगा 2 आएगा, 2 का 3 हो जाएगा। एल का पूछ रहा ऊपर क्या आर है तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जी राइट रहा है कि नहीं। तो ऐसा आप 2 नंबर पका सकते हैं। हर बार ध्यान रखें हमें हर शिफ्ट में पासा पूछ ही लेता है, ठीक है। इसको मैं अभी बताने वाला हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बात यहाँ पर 10 क्रमांक देख लेते हैं अब। वैसे आपको पता है कि इसका मैं आधा हिस्सा बना चुका हूँ, पहले पार्ट जो आप देख चुके होंगे, इसका हम देख पा रहे होंगे। बहुत शानदार तरीके से हल करना है इसको। देखिए हमें यहाँ पर कह रहा है ओ का क्रमांक होता, इन दोनों के बीच जो संबंध है ना, यही संबंध हमें इस वाले ऑप्शन में प्रश्न में चाहिए, ठीक है। अगर हम ओ की बात करें, ओ का क्रमांक आपका 15 होता है और क्यू का 17 होता है कि नहीं, तो हम कह रहे हैं भाई पहले और पहले का संबंध है सिर्फ 2 का गैप है, 2 जोड़ेंगे 17 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा बताओ, मिल जाएगा ना। उसी प्रकार हम देखते हैं भाई डी 4 का होता है। अगर हम 4 में 2 जोड़ते हैं कितने बनेगा, 6 बनेगा। 6 में क्या आता है, एफ आता है। एफ मतलब हमें ऑप्शन ना पहला में मिल रहा है, ना दूसरा में मिल रहा है, ना चौथे में मिल रहा है। तो आपको ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, तीसरे मिल रहा है एफ वाला। तो इतना ही चेक करना था कि आपका 2 नंबर मिल जाता है कि नहीं। इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न को मैंने छोड़ा था फिलहाल, अभी कथन निष्कर्ष का है। हर शिफ्ट में एक प्रश्न फिर आ रहा, ध्यान रखना। हर शिफ्ट अभी तक आप पता है कि जितने भी रीजनिंग के प्रश्न करवा चुके हैं, हर शिफ्ट में एक न एक प्रश्न मिल ही जाता है। 2 नंबर का है, ध्यान रखिएगा, आराम से हल करना है। आप इसको देख पा रहे होंगे। अब देखिए इसको हम डायग्राम से हल करके बताएंगे। हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है प्रश्न में कह रहा है फर्स्ट, यहाँ पर हमारे पास 3 कथन है। कथन के अनुसार आपको डायग्राम बनाना है और निष्कर्ष से आपको हल करना है और आंसर ऑप्शन से लगाना है। कुछ शर्ट सूती हैं, आप शर्ट पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये आपके हो जाएंगे शर्ट, ठीक है। ऐसे रंग चेंज कर देते हैं तो कुछ सूती होंगे, तो कुछ के लिए आप डायग्राम ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये आपका नीला वाला हो जाएगा सूती। अब हमें कह रहा है सभी सूती, जितने भी सूती हैं सबके सब कपड़े हैं, ठीक है। तो सबके सब कपड़े, थोड़ा नया डायग्राम ले लेते हैं ब्लैक वाला, ठीक है। तो जितने भी सूती हैं आप लिख लीजिए, ठीक है। सबके सब सूती क्या हो गए, कपड़े हो गए। अब हमें कह रहा है कुछ कपड़े पतलून है, तो ब्लैक वाला कपड़े है तो उसको हम नया डायग्राम देते हैं। कुछ क्या हो जाएंगे जी, पतलून, तो ये आपका पतलून होगा। डायग्राम ऐसे आपको बना होगा, अच्छी बात है। क्योंकि ध्यान रखें हर शिफ्ट में हमें ऐसा प्रश्न पूछता रहता है, तो एक प्रश्न आपको जरूर बनना चाहिए क्योंकि एग्जाम आएगा है कि नहीं। अब देखो हमें शर्ट जानकारी बता रहा है आपका कौन सा वाला, रेड वाला है कि नहीं, पिंक सॉरी गुलाबी वाला। और सूती बता रहा है आपको नीला कलर। और सूत कपड़ा बता रहा आपको ब्लैक वाला, और पतलून बता रहा आपको ये बैगनी कलर, ठीक है, सॉरी पीला कलर है ना। यहाँ पर देखना हमारे डायग्राम कथन से बन गया। अब निष्कर्ष पे चलते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कुछ शर्ट पतलून है। शर्ट की बात करा, शर्ट आपको बताइए शर्ट कहाँ है। शर्ट आपको पता है कि शर्ट आपका क्या है, ये रेड वाला है, ठीक है। क्या पतलून है, पतलून आप देखिए पतलून है कह रहा है, तो पतलून तो आपका यहाँ पर है, बताओ शर्ट यहाँ है पतलून यहाँ पर, क्या संबंध बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब पहला आप गलत हो, वहाँ है कह रहा ना, यहाँ पहली बात है ही नहीं है। डिस्टेंस देखिए अलग अलग दूर दूर बैठे, संबंध कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। अगला देखते कुछ सूती शर्ट नहीं है। देखो सूती कह रहा हमारे पास शर्ट जे हैं और सूती जे है, नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह दिया। वो भाई यहाँ तो कुछ है ना। देखो जो आपका शर्ट है कुछ सूती तो हो रहा है, देखो जी है कि नहीं। यहाँ कह रहा नहीं कह रहा, ये गलत कह दिया। इसका मतलब दोनों आपके निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हल हुआ, ध्यान रखें, ठीक है। अब देखते हो ऑप्शन हमें ऐसा कहाँ मिल रहा है, दोनों निष्कर्ष नहीं अनुसरण करते। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा कहता है बिल्कुल सही बात, ना तो पहला ना तो दूसरा अनुसरण कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। अब हमें एक प्रश्न आपको छोड़े थे रक्त संबंध का पहला वाला, उसको बताने का काम करेंगे। अब चलिए तो इस प्रकार का रक्त संबंध का आपको 2 प्रश्न मिल ही जाता है, ठीक है, एक शिफ्ट में। तो इस प्रकार से हम 2 नंबर पकाना, रक्त संबंध पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको रिश्तेदारी नहीं पता, थोड़ा समस्या हो सकता है। चलिए इस प्रकार का प्रश्न भी आता है और आपको भी होनी चाहिए। रक्त संबंध में 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो उनमें से एक टाइप ये एक इशारा वाला होता है, एक थोड़ा अलग वाला होता है कि नहीं। अब हमें यहाँ से क्या करना विद्यार्थियों, देखिए आपको यहाँ समझना चाहिए गुणा का मतलब। देखो यहाँ गुणा का मतलब क्या होता है, माँ होता है, प्लस का मतलब बहन होता है, भाग का मतलब बेटी होता है, और मर्ज का मतलब पत्नी होता है। इतना आप समझ पाए तो आंसर ला पाओगे पहले, है कि नहीं। अब देखो यहाँ हम देखते हैं भाग मतलब क्या हो रहा है आपकी, सॉरी भाग का मतलब बेटी होता है, ठीक। अब देखिए बेटी हो रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर अपन लोग, तो हमें क्या यहाँ से राइट टू लेफ्ट चलना पड़ता है, ठीक। राइट टू लेफ्ट चलते हैं, आपको पता है। वैसे आप तो पहले PYQ देख चुके होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो आपको बता दें रीजनिंग का हमने बहुत सारे अध्याय, जितने भी अध्याय GD में आ रहे हैं या अन्य भर्ती में आ रहा है, पूरा अध्याय रीजनिंग कवर कर चुके हैं, आप देख लीजिए। अगर कोई आपको बेसिक दिक्कत होता तो आप जाके देख सकते हैं। और हम हिंदी का भी बता दें, हिंदी में भी हम बहुत सारे
टॉपिक कवर कर चुके हैं जो आपके जीडी में काम देने वाले। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ कह रहा है डी की माँ, देखो सॉरी बेटी ना, यहाँ देखो भाग का मतलब बेटी होता, तो देख भाग का मतलब बेटी होता, हम कह रहे हैं डी की बेटी कौन है, सी है, तो डी यहाँ बना लेते, डी की बेटी हो जाएगी सी, सी बेटी है मतलब सी कौन है, महिला। ठीक, तो महिला के लिए माइनस ले लेते हैं। अब देखो डी हो गया, डी की बेटी कौन हो गई, सी हो गई। ठीक है, देखो अब सी प्लस मतलब क्या होता है, बहन, तो सी की बहन कौन है, बी है, तो सी की बहन बी है, तो जे यहाँ बहन बना लो, जे माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब हमें कहता है बी गुणा मतलब क्या होता है, माँ, तो बी की माँ ए है, बी की माँ कौन है, ए है, तो यहाँ बना देते हैं ए। ठीक है, बी की माँ ऊपर जाएगा जी, अब माँ हो जाएगा, माँ हाँ मतलब जो हो जाएगा माइनस, तो भाई ये हो जाएंगे पति पत्नी है कि जो हो जाएगा आपका पुरुष हो जाएगा, फिर ऐसी बात है। हमें लास्ट में कहता है ए से संबंध बताओ डी के बारे में, ए से डी के बारे में, ए हमारे कहाँ पर है, यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, अब डी क्या बोलेगी भाई, पति कहेगी, है कि नहीं, तो ऑप्शन आप करे ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल करना था, बताओ। इस प्रकार से आपको बेस होनी चाहिए। हम आपके लिए 10 प्रश्नों का समार लेकर आए थे और इसका आधा हिस्सा पिछले वीडियो हो चुका है, शायद आप देख चुके हो, नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा। शिफ्ट नंबर आप देख पा रहे होंगे 27 तारीख का सेकेंड शिफ्ट है और इसका आधा हिस्सा हो चुका है। इसी प्रकार मैथ्स रीजनिंग के हम प्रश्न हल करवा रहे हैं, जी के जिसके हल हो रहा है। आने वाले समय हम एनटीपीसी ग्रुप डी का भी पीवाई हल करवाएंगे। एक महीने बस रुक जाइए, हम आपके जीडी के प्रश्न ले लेते हैं और इसके बाद फिर आपको मैं एनटीपीसी तैयार करवाएं। ठीक है, और जो टॉपिक यहाँ कवर हो रहा है ध्यान रखें, यही टॉपिक हमें बार बार हर शिफ्ट मिल रहा है, वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ध्यान रखें। अगर आप समझ पाएँ पैटर्न को तो अब नंबर बढ़ा के एक पोस्ट पा सकते हैं 2025 भर्ती में। अगर आपका लक्ष्य है कांस्टेबल जीडी का तो लगी रही मेहनत पर, हम आपके साथ हैं। आप थोड़ा सहयोग कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि सर आप जो जानकारी दे रहे हैं सही दे रहे हैं गलत दे रहे हैं, आप कैसा वीडियो लग रहा है, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है, क्या इनकी हमें बढ़ोतरी करना चाहिए, कौन सा डाटा चाहिए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं आपको, अगली वीडियो में आपको